मेरी सोना। अरे जानू, सर तो नहीं है। नहीं जान। अच्छा हो गए। वो तो गए। मेरे सोना। हेलो, हाँ सर। सर मैं तो छुट्टी पे था, कहीं जाने की प्लानिंग बनाया था सर। ठीक है सर, कैंसिल कर देता हूँ जाने के लिए। वंदना। आई। ये लो यार, फटाफट चाय पियो फिर निकलते हैं। अरे यार, सर का फोन आया था। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्यों? अरे सर ने मुझे अर्जेंटली बुला लिया है, क्या यार? क्योंकि मुझे वहां जाना जरूरी है। ठीक है फिर जाओ। ठीक है। मैं तो कब से रेडी हो रही थी कि अभी हम निकलते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैं भी तो तैयार था चलने के लिए, लेकिन अर्जेंटली फोन आ गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। वंदना, एक गिलास पानी ले आना तो। ये लो यार। क्या कर रही थी? काम कर रही थी यार, सुबह से शाम काम करते करते बिल्कुल थक जाती हूँ। आज घूमने का प्लानिंग बना था, वो भी कैंसिल कर दिए। सुबह से शाम तक बोर हो जाती हूँ बिल्कुल। ऐसा करो ना, कोई काम वाला रख लो। तुम्हारे नजर में कोई है? हाँ, मेरी दोस्त बता रही थी उसके यहाँ कोई आता है, तो उसी को बुला लेती हूँ। ऐसा करती हूँ। लड़का है या लड़की? लड़का है वो। लड़का ठीक रहेगा? क्यों नहीं यार, सबके यहाँ लड़के काम करते हैं। जरूरी थोड़ी है हर जगह लड़कियां थोड़ी जाती हैं। आजकल तो हर घर में लड़के ही काम करते हैं, और लड़के जितने अच्छे से काम कर लेंगे उतने अच्छे से लड़कियां नहीं कर पाती। तो इसलिए मैं बुला लेती हूँ। ठीक है, देख लो तुम्हें जैसा लगे। ठीक है। ये ग्लास भी ले जाओ। लग रहा है रामू का फोन आ गया। हेलो, हाँ रामू, तुमने क्या सोचा? अरे यार, सोचना क्या है, तुम्हें पता है मैं बाहर नहीं आ सकती, मैं बाहर मिल नहीं सकती, क्योंकि मेरी शादी हो गई। जब तक शादी नहीं हुई थी तो मैं तुमसे खूब मिलती थी, खूब बातें करती थी, खूब घूमते थे हम लोग। लेकिन जब से शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड के साथ रहना पड़ता है, और बाहर जाती हूँ तो उन्हीं के साथ जाती हूँ। मैं तो घर में से बाहर निकल ही नहीं पाती अकेले, तो तुमसे तो मिलना ही नहीं हो पाएगा। तो हमारा वादा कैसे पूरा होगा? हम लोग वादा किए थे कि हमारी शादी हो जाएगी तब भी हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, फिर कैसे होगा? मैंने एक प्लानिंग बनाया है।
ठीक है ना, तुम रेडी तो हो ना? ठीक है रामू, तुम रेडी रहना, ठीक है? और तुम्हें आ जाना है अभी, आधे घंटे में आ जाओ। मेरे हस्बैंड अभी ना जाने वाले हैं ऑफिस, तो ऑफिस जाने से पहले तुम आ जाना। उनसे मिलोगे तो उन्हें तसल्ली रहेगा कि तुम कैसे हो। उनके सामने बहुत अच्छे से रहना। और जाने के बाद तो तुम्हें पता ही है, फिर कोई बात नहीं, टेंशन ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी अपनी हूँ। और ये दिन भर ऑफिस में रहते आते हैं रात को, और तुम शाम को चले जाया करो। कभी कभी ना ये रात को नहीं आते, तो उस दिन तुम रात को ही रुक जाना आराम से मेरे पास, टेंशन नहीं है, ठीक है? चलो ठीक है, बाय, रखती हूँ। चलो अच्छा है, रामू आ जाएगा। वैसे तो मैं उसे कभी नहीं बुला पाती घर पे, क्योंकि मैं क्या बोलती इनसे, ऐसे पे है तो वो काम करने के बहाने आएगा, मेरा काम भी थोड़ा बहुत करेगा, और हम दोनों मिलके कर लेंगे और खूब एंजॉय भी करेंगे। मालकिन, अरे रामू, तुम आ गए। आपके हस्बैंड तो नहीं है? अरे तुम टेंशन मत लो, वो रूम में बैठे हुए हैं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो ना, उनसे गुड मॉर्निंग बोल लेना, बहुत अच्छी सी बात कर लेना, ताकि उनको शक न हो। बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। चलो बात और करते हैं। चलते हैं। वंदना, मेरा बैग लेके आओ। ये रहा बैग आपका। कोई काम करने वाला मिला लड़का? हाँ, मिल गया है ना, आया है, रुको बुलाती हूँ। रामू, ये रहा रामू। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। घर का सारा काम कर लेते हो? मैं सारा काम कर लेता हूँ साहब। ठीक है, जो नहीं आएगा मालकिन समझा देंगी। ठीक है साहब, मैं जो करना होगा मालकिन से पूछ लूंगा। ठीक है, आप जाओ। ठीक है, बाय। बाय। पता नहीं किसकी आवाज आ रही है, लग रहा है कोई आया है क्या। बहू को बुला के पूछती हूँ। बहू। हाँ माँ जी, कोई आया है क्या बेटा? कब से आवाज आ रही है? अरे वो रामू आया है। अरे मैंने ना काम वाले को बुलाया है, मैं काम करते करते बहुत थक जाती थी, बहुत परेशान हो जाती थी। इनको ऑफिस जाना रहता था, इनका काम रहता था, घर का इतना सारा काम, इनका कपड़ा धोना, इनका टिफिन तैयार करना, बहुत सारे काम हो जाते थे। और आपकी तबीयत सही नहीं रहती, तो इसलिए मैं आपको बोल नहीं सकती। तो मैंने इनसे बोला कि कोई काम वाला रख लो, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। अच्छा, लड़का है? हाँ, लड़का है। बेटा, लड़के को क्यों रख ली? लड़की को रख ली होती। आजकल इतना सब कुछ हो रहा है, देख रही हर रोज पेपर में उल्टा सीधा निकल रहा है, तो लड़के को रखने की क्या जरूरत थी? आजकल तो हर लोग के यहाँ लड़का ही काम करते हैं, लड़की तो किसी के यहाँ काम नहीं करती, क्योंकि लड़कियां ना थोड़ा सा काम करने में लापरवाही करती हैं, आपको तो पता है। इसलिए लड़के रहते हैं तो फटाफट सारा काम कर देते हैं। तो ये किचन का भी काम कर लेगा और बाहर का भी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वगैरह मशीन में लगा देगा। वैसे भी मशीन में सारे कपड़े धुले जाते हैं, तो सारा धुल देगा। चल ठीक है, अगर तुझे अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं है। अब रहना तो तुझे और बेटे को है, अब तुम लोग जैसा करो, मैं भी खुश हूँ, कोई बात नहीं। अरे माँ जी, कोई टेंशन नहीं है, आप टेंशन मत लो, आराम से बैठो। ठीक है माँ जी। जब से घर में रामू आ गया है, सारा काम भी कर रहा है और हम फुल एंजॉय भी कर रहे हैं। मैं तो बेचारा तड़पता रहता था मिलने के लिए, मैं तो बाहर जा नहीं पाती थी। जब भी बाहर जाती थी इनके साथ जाती थी, और मैं बेचारे से मिल भी नहीं पाती थी, तो मैं उसका ख्वाब भी नहीं पूरा कर पाती थी। अच्छा हुआ मैंने काम के लिए बोल दिया। आया है बेचारा, काम भी करता है और मेरे साथ खुश भी रहता है वो। पता नहीं क्यों आज सर में बहुत दर्द है,
ऐसा करती हूँ ना, रामू को बोल देती हूँ एक कप चाय बना के ले आए। रामू, एक कप चाय बना के लाना तो। अच्छा जी। ये लो मेरी जान। ले आ दिए। हाँ। अच्छा किए यार, बहुत सर में दर्द है। सर में दर्द है? बहुत ज्यादा। आ जाओ, मैं मालिश कर देता हूँ। अरे नहीं यार, इनका आने का समय हो गया, अभी आ जाएंगे तो देख लेंगे, तुम जानते हो इनका सोचने अरे लगे। कुछ नहीं, अभी मैं आने में समय लगेगा। आ जाओ, इसको लेट जाओ, मैं मालिश कर देता हूँ। सच में? हाँ, आ जाओ। लेट जाओ। कितनी हैप्पी हो ना। बहुत, पूछो मत। इसलिए मैंने बोला मुझे काम वाला चाहिए। ये तो मना कर रहे थे कि लड़के को नहीं रखना है, अच्छा। लेकिन मैंने कहा नहीं, आजकल तो लड़के ही हर घर में अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लड़के को ही रखना है। तो शुक्र है मान गए, मैंने तुम्हें रख लिया। वाह, बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। वही तो। तुम खुश हो ना यहाँ पे? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ यार, मैं तुमसे मिल नहीं पा रही थी। जब भी बाहर जाती थी तो इनके साथ जाना होता था, मैं अकेली निकल ही नहीं पाती थी, तो तुमसे मिल ही नहीं पाती थी। तो मैंने सोचा, मैंने यही आइडिया लगाया कि मैं तुमको बुला लूंगी यहाँ पे, तो हम लोग खूब एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये दिन भर तो रहते नहीं, ये तो काम पे चले जाते हैं और मैं अकेले बोर हो जाती हूँ। और तुम रहोगे ना तो हम लोग फुल एंजॉय भी करेंगे और हमारा काम भी सब साथ में मिलकर हो जाएगा। सही बात है। थोड़ा हम कर लेंगे, थोड़ा तुम कर लोगे, ये तो है, और तुम्हें सैलरी भी मिलती रहेगी। दोनों काम होता रहेगा ना। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं बुला लेती हूँ। वंदना, ये आ गए, जाओ जाओ भागो। ये रामू तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा था? अरे वो क्या है ना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा रामू से मालिश करवा लेती हूँ। तो कोई नौकरों से मालिश करवाता है? मैं आता तो मालिश कर देता ना। अरे मैं मना कर रही थी, तो वो बोला कि थोड़ा सा लाओ मालिश कर देती हूँ मालकिन, आपका सर बहुत दुख रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा करवा लेती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? कहीं नौकरों से मालिश करवाया जाता है? वो भी एक लड़की से मालिश करवा रही हो? सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। चलो ठीक है। भाभी का फोन। हेलो, हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे बोर होती रहती हूँ, क्या करना है, आपको तो पता ही है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब बहू है ना, वो काम करती थी तो थक जाती थी अकेले, मैं उतना काम करवा नहीं पाती थी, तो इसलिए एक लड़के को रखी है काम करने के लिए, तो आता है अपना सारा काम करता है। अब तो काम का भी टेंशन नहीं है, पहले तो काम का भी टेंशन रहता था। आप तो मेरे मन की बात छीन ली भाभी, मैं भी बिल्कुल ऊब गई हूँ। मैं सोचती हूँ कहाँ जाऊँ, अब इस एज में मायके भी रहना ठीक नहीं है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, तो इसलिए मैं आती नहीं थी, लेकिन आप कह रही हैं तो कोशिश करूँगी आने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश नहीं, मैं आती हूँ, मैं अपनी बहू को बोल देती हूँ। अब मुझे पता है वो मना नहीं करेगी, काम वाला लड़का रखी है, वो सारा काम करता है, तो टेंशन नहीं है। तो ठीक है, मैं आती हूँ, 1 महीने रहती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एक ही जगह रहते रहते ऊब गई हूँ बिल्कुल। चलिए ठीक है भाभी, फिर आती हूँ, फिर बात करती हूँ। नमस्ते भाभी। बहू को बोल दे रही हूँ कि मैं 1 महीने के लिए ना मायके जाऊँगी, वहाँ रहूँगी कुछ दिन, अच्छा भी लगेगा। वैसे तो मैं सोच रही थी भाभी को पता नहीं कैसा लगेगा, अब भाभी अपने मुंह से बोल रही हैं आ जाओ, तो जाती हूँ, घूम के आती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। बेटा, मैं 1 महीने के लिए ना मायके जाऊंगी, तो तू घर संभाल लेना। अच्छा, तो ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, आप चले जाइए, कौन सा टेंशन है, रामू है ना घर का सारा काम करता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बेटा, एक जगह रह के बिल्कुल ऊब चुकी हूँ, तो मैं सोच रही थी
कि चली जाऊं घूम आऊं। मेरी भाभी फोन की थी, वो बुला रही थी कि आ जाओ घूम जाओ, तो इसलिए मैं सोच रही थी अब तो वो रामू आ गया है, घर का काम भी करता है तो तुम्हें टेंशन नहीं है, तो वो घर का काम करेगा तो मैं चली जाऊं घूम के आ जाऊं। तो बहू मेरा सामान पैकिंग कर दो तो मैं निकलूंगी, क्योंकि मैं भाभी को बोल दी हूँ, तो आधे घंटे बाद मैं निकल जाऊंगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपका पैकिंग कर देती हूँ, आप चले जाइए। ठीक है बेटा, मैं चल के थोड़ा सा और तैयारी देख लेती हूँ। ठीक है, चलो अच्छा है, बला टली। इनके ऑफिस जाने के बाद ये रहती थी सर पे, इनकी वजह से मैं रामू से मिल नहीं पाती थी, बातें नहीं कर पाती थी, प्यार नहीं कर पाती थी। ये नहीं रहेंगी तो हम लोग फुल एंजॉय करेंगे, क्योंकि घर में तो कोई रहेगा नहीं, हम और रामू, बस दोनों लोग फुल एंजॉय करेंगे। ये तो ऑफिस चले जाते हैं, कभी कभी तो रात को भी नहीं आते। जब रात को नहीं आएंगे तो मैं रामू को यहीं पे रोक लूँगी, क्योंकि माँ जी रहती तो मैं नहीं रोक सकती थी, और दिन में भी मिलने में प्रॉब्लम था। अब तो ना तो ये दिन में रहेंगी ना तो रात में, तो हम लोग फुल एंजॉय करेंगे, खूब मजा आएगा। रामू भी सुनेगा ना तो उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी रामू को बताती हूँ कि मेरी माँ जी ना मायके फुर्र हो गई 1 महीने के लिए, तब तक हम लोग फुल एंजॉय करेंगे। रामू, अरे क्या हो गया मेरी डार्लिंग? अरे क्या है ना, मेरी सास ना अपने मायके जा रही, वो भी 1 महीने के लिए। अच्छा जी। अब मेरे हस्बैंड तो चले जाएंगे ऑफिस, हाँ और माँ जी जा रही है मायके। हाँ, अब हम लोग फुल एंजॉय करेंगे। अब हम लोग की तो बल्ले बल्ले हो गई। हाँ, अब तुम लोग की बल्ले बल्ले है, इसलिए मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। अच्छा जी। क्योंकि हमारे जिंदगी का कांटा मेरी सासू माँ थी, वो तो हट गई, और रहा मेरा हस्बैंड, वो बेचारा तो दिन भर ऑफिस में ही रहता है, कभी कभी तो रात को भी नहीं आता। तो हम लोग का तो फुल एंजॉय है, टेंशन फ्री। अच्छा ये बताओ, सासू माँ जी कब आएंगी आपकी? 1 महीने बाद। कुछ है क्या उनके मायके? अरे कुछ नहीं है, पता नहीं घूमने के लिए गई हैं, बोल रही थी बूब गए हैं तो जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जाने दो, हम लोग को क्या टेंशन है, हम लोग मिलके काम करेंगे और उसके बाद फुल एंजॉय करेंगे। हाय रामू, इतना रात हो गया अभी तक तू गया नहीं? अरे साहब थोड़ा सा काम था, बस जा ही रहा था। चल ठीक है, जा सुबह टाइम से आ जाना। ये रामू इतनी रात तक क्या कर रहा था? अरे उससे काम था, तो वो बोला कि मैं काम करके तब जाऊंगा, क्योंकि सुबह आता है तो बहुत सारा काम हो जाता है, इसलिए बोला रात को ही आधा काम करके जाऊंगा। चलो ठीक है। आप नहीं आने वाले थे ना? अरे यार ऑफिस का काम जल्दी खत्म हो गया ना, तो इसकी वजह से चला आया। क्यों? बस ऐसे ही पूछ रही थी, बैठिए आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है। मेरी जान। अरे सर तो नहीं है? नहीं सर नहीं है, सर तो ऑफिस चले गए। सच्ची? सच्ची। अरे मेरी बेबी। हाय मेरी जान। चलो वो तो गए, हाँ अब हम लोग दिन भर एंजॉय करेंगे, ये तो है ना, इसीलिए मैंने तुम्हें काम पे रखा है। अच्छा जी। किसका फोन बज रहा है? ये तो नया नंबर है। हेलो। आपके पति की आंखों की रोशनी चली गई। क्या? ये सब कैसे हुआ? उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मैं अभी आती हूँ। सोनू उठ जाओ, आप चाय पी लो। ये लो चाय। वंदना, कितने दिन तक मेरी ऐसी सेवा करोगी? कोई बात नहीं, आप टेंशन क्यों लेते हो? डॉक्टर ने कहा है कि 6 महीने तक मैं नहीं देख सकता, उससे ऊपर भी समय लग सकता है वंदना। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आप सही हो जाओगे, मैं हूं ना। आप आराम से बेड रेस्ट करिए, जो होगा मैं देख लूंगी। आप चाय पी लीजिए, तब तक मैं दूसरा काम देख लेती हूँ।
ठीक है, जाओ। ठीक है। रामू। साहब कहाँ है? अरे साहब तो अंधे हो चुके हैं, अब कुछ दिखता उगता नहीं, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल। अच्छा, आप टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि साहब तो उनकी आंखें चली गई है 6 महीने तक, 1 साल तक वो देख ही नहीं सकते, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हम खूब मजा करेंगे। हाँ ये तो है। हाँ, थोड़ा सा चिपक लेते हैं। वाह वंदना वाह, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मैं कोई अंधा नहीं हूं, ना तो मुझे कोई चोट लगी है। क्या आप देख सकते हैं? मैं तुम्हारी हरकतें उसी समय जान गया था। अरे मैं तो गाड़ी की चाबी ही भूल गया, लेके आता हूँ। रामू, अरे मालकिन। मैं कोई मालकिन उल्किन नहीं हूँ। अरे मैं तो इस घर का नौकर हूँ। अरे तुम कोई नौकर वोकर नहीं हो, साहब चले गए हैं, टेंशन मत लो। अच्छा, मैं तो तुम्हें प्यार करने के लिए बुलाई हूँ। हाँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मैंने नाटक किया था, मैं देखना चाहता था कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। प्लीज। लेकिन मैं गलत नहीं था, जो मेरे दिमाग में चल रहा था ना, वो तूने सच करके दिखा दिया। निकल जा मेरे नजरों से दूर। मुझे घर से नहीं निकालो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। मैंने कहा ना, दोनों लोग निकल जाओ बाहर। फिर से मुड़ के कभी मत आना। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। सही बात है, लेकिन मुझे माफ कर दो। सोनू प्लीज। अब मैं कहाँ जाऊंगी? इसके पास तो कोई घर भी नहीं है जहाँ मुझे लेके जाएगा।